मुंबई में जैन मंदिर तोड़ने पर बवाल, सड़कों पर उतरा जैन समुदाय, बीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। 16 अप्रैल को विलेपार्ले स्थित जैन मंदिर को बीएमसी ने तोड़ा था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय ने निकाला विरोध मार्च। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद पहुंचे, हादसे वाली जगह का जायजा लिया, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली। मुस्तफाबाद हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, कई लोगों की मलबे में फंसे होने की आशंका। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, मलबा हटाया जा रहा है। मुस्तफाबाद हादसे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, ये घटना बेहद दुखद, मामले की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुस्तफाबाद हादसे पर पूर्व सीएम केजरीवाल ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 35 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। 11 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद 1,500 से 2,000 की भीड़ जमा हुई। उनके पास लाठी, डंडे, तलवार, पिस्तौल, पेट्रोल बम भी था। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, आगजनी के साथ उत्पात मचाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को पहुंचे मालदा के रिलीफ कैंप, हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। मालदा के एक राहत शिविर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, गवर्नर से मिलने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने पीड़ितों से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का ममता सरकार पर आरोप, कहा 26,000 लोगों के नौकरियां खोने के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए करवाए दंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा मुर्शिदाबाद हिंसा की आड़ में राजनीति कर रही बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार द्वारा उठाए एक्शन से संतुष्ट है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के ऑफिस में होगा वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, ओवैसी के साथ एआईएम-पीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी रहेंगे मौजूद। आज के प्रदर्शन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एआईएम-पीएलबी के मेंबर के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे, समेत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के मैंगलुरु में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, कन्नूर इलाके में राज्य उलेमा समन्वय समिति ने किया आयोजन। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और चिकमंगलूर और कोडुकू जिलों के लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चर्चा में शामिल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती बताया, कहा सरकार वक्फ की जमीन लेना चाहती है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून और संविधान के खिलाफ बताया, कहा देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर आरोप, कहा वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए गए, लेकिन उसकी आय दारुसलाम को जाती है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का भी ओवैसी पर निशाना, कहा सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर गरीबों से भरपूर पैसे वसूल रहे हैं। बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना में पश्चिम बंगाल वाले हालात की जताई आशंका, कहा इसके लिए रेवंत सरकार होगी जिम्मेदार। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा मुतवल्लियों ने बहुत सारी संपत्ति को बेचा है। अख्तरुल ईमान ने कहा बिहार के किशनगंज में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी हुई, जमीनों को बेचा गया, सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ कानून को देशहित में बताया, कहा पहले वक्फ के नाम पर संपत्तियां जब्त की जा रही थी। दिल्ली पुलिस कुणाल मर्डर के अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी, पुलिस की 10 टीम जगह जगह कर रही रेड। सीलमपुर में हिंदुओं के घर के बाहर लगे पलायन के ऐलान के पोस्टर, लिखा सीलमपुर में हिंदू खतरे में, सीएम योगी से की मदद की गुहार। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया, कहा गैर कानूनी ढाबे और पार्किंग बंद करने के आदेश दिए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा के आदेश का दिखा असर, विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में नॉनवेज की सभी दुकानें और ढाबे बंद, कार्रवाई के डर से दुकानदारों ने शॉप बंद की। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर सियासत जारी, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सरकार के फैसले की कॉपी जलाई। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे बोले, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, इसे हम पर थोप नहीं सकते। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी पढ़ाने का किया विरोध, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बीजेपी हिंदी और हिंदू राष्ट्र लादने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। अलीगढ़ प्रवास के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पंचनगरी में शाम को लगने वाली शाखा में पहुंचेंगे, स्वयं सेवकों के साथ करेंगे संवाद। असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही बंद रहेगा अमृतपाल, पंजाब सरकार ने एनएस से 1 साल और बढ़ाया, पिछले 2 साल के डिटेंशन में है निर्दलीय सांसद अमृतपाल। जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे घोषित, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया रिजल्ट, 24 छात्रों को 100% मिले, राजस्थान से सबसे ज्यादा 60 छात्रों ने मारी बाजी। यूपी के मेरठ में तेज आंधी में गिरा एक कच्चा मकान, 9 महीने की बच्ची और उसकी मां की मलबे में दबकर हुई मौत। लिसाड़ी गेट इलाके में गिरे मकान के मलबे में दबे 7 लोग, राहत कर्मियों ने सभी को रेस्क्यू किया।
गुरुग्राम के उद्योगपति और पूर्व सांसद सुखबीर जौनपुरिया को जान से मारने की धमकी। गोल्डी बरार के नाम से आईफोन पर दी गई धमकी। सुखबीर जौनपुरिया के बेटे को आया गोल्डी बरार के नाम पर फोन। 5 करोड़ रुपए की मांगी गई प्रोटेक्शन मनी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार। सुकमा में 11 ने किया सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह बोले नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव की नक्सलियों से मुख्यधारा में आने की अपील। कहा इससे प्रदेश का विकास तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में धांधली का मामला। महासमुंद और रायपुर में 5 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। बिचौलिया और सॉल्वर के घर के कई दस्तावेज बरामद किए। बिहार के कटिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका। बुर्के की आड़ में शराब की तस्करी करते पकड़ी गई महिला। 9 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक से एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट की मौत का मामला। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। अहमदाबाद नगर निगम ने एक मॉल में किया मॉक ड्रिल। फायर और रेस्क्यू ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ भी शामिल हुई। कर्नाटक के शिवमोगा में परीक्षार्थियों से जनेऊ और कलावा उतरवाने पर विवाद। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण सभा ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। आईपीएल में आज खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में 5 बार हुई है दिल्ली कैपिटल्स और जीटी की भिड़ंत। 3 मैचों में दिल्ली ने मारी बाजी। 2 मैच गुजरात ने जीते। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल का 36वां मैच। आरआर के सामने होगी एलएसजी की चुनौती। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में राजस्थान का पलड़ा लखनऊ पर भारी। दोनों टीमों के बीच 5 बार टक्कर। 4 बार राजस्थान ने जीता मैच। 1 बार लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली जीत। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट से अपने नाम की जीत। बारिश की वजह से 14 ओवर्स का हुआ मुकाबला। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर्स में 95 रनों का स्कोर बनाया। टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब ने 12.1 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। 53 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी थी पंजाब किंग्स की टीम। जीत के राह आसान करने का जिम्मा निहाल वडेरा और शशांक सिंह की जोड़ी ने उठाया। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 21 गेंदों में 28 रनों की साझेदारी। निहाल ने मैच में 33 रनों की नाबाद पारी खेली। पंजाब किंग्स टीम की इस सीजन में 5वीं जीत रही। पंजाब के लिए गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मार्को यानसन और हरप्रीत बराड़ ने 2-2 विकेट झटके। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से टिम डेविड ने 26 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी खेली। टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। आरसीबी की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार ने 23 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह अब पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। पीयूष चावला को पीछे छोड़ा। अर्शदीप सिंह ने 72 मैच खेलकर 85 विकेट पूरे किए। पीयूष चावला ने पंजाब किंग्स के लिए 87 मैच खेलकर 84 विकेट अपने नाम किए थे। टेस्ट में अर्शदीप सिंह पहले नंबर पर पहुंचे। तीसरे नंबर पर संदीप शर्मा, जिन्होंने टीम के लिए 61 मैच खेलकर 73 विकेट लिए। वीरेंद्र सहवाग बोले आईपीएल में पुल शॉट्स खेलने से बचे रोहित। नॉर्मल क्रिकेट खेलने पर दे ध्यान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर दिया बयान। बोले कप्तानी के दौरान हार्दिक का प्रदर्शन दमदार।